ईरान पर हमले की तैयारी में यूएस। हमले की आशंकाओं के बीच अरब में अलर्ट है। कई यूरोपीय एयरलाइंस का यह फैसला है और अरब से कर्मचारियों को वापस बुलाने का यह फैसला हुआ है। सऊदी और यूएई से लौट रहे हैं कर्मचारी, ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर। और इसके साथ ही अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर चुका है और किसी भी वक्त ईरान पर स्ट्राइक संभव है। इस बात के संकेत किसी मीडिया रिपोर्ट में नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के वॉर रूम से मिल रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है और इसमें पता चला है कि पेंटागन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अधिकारी ईरान पर प्रहार के फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं और दिन रात ईरान के सैन्य अधिकारियों और खमेनेई की हर हरकत पर निगाह रखी जा रही है। दावा है कि पेंटागन में मौजूद अधिकारियों को इंतजार है तो सिर्फ ट्रंप के इशारे का, जिसके बाद ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार होगा। पेंटागन के आसपास मौजूद पिज्जा स्टोर पर मांग बढ़ गई है। देर रात जरूरत से ज्यादा पिज्जा के ऑर्डर मिल रहे हैं। लोगों को 45 से 60 मिनट तक ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। दावा है कि स्टोर पर ज्यादातर ऑर्डर पेंटागन से आ रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पेंटागन के वॉर रूम में अफसर एक्टिव हैं। तेहरान पर हमले से पहले जबरदस्त तैयारियां जारी हैं। ईरानी सैन्य अफसर और खामेनेई की हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। देर रात तक पेंटागन में बैठकें हो रही हैं। पेंटागन के अधिकारी डिनर के लिए पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं। पेंटागन के आसपास मौजूद पिज्जा स्टोर्स पर पिज्जा की मांग बढ़ चुकी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब भी यहां पिज्जा की मांग 0 से 30% तक बढ़ जाती है तो ज्यादातर कुछ होता तो नहीं है, यानी अमेरिका की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जब भी ये मांग 30 से 50% तक बढ़ती है तब कुछ होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जब ये मांग 50% के आंकड़े को पार कर 50 से 85% के बीच होती है तो अमेरिकी सेना कुछ बड़ा करने की तैयारी में होती है। और अगर पिज्जा की मांग 85 से 100% तक बढ़ जाती है, इसका मतलब कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई होना तय है, क्योंकि जब भी पेंटागन के आसपास पिज्जा की मांग में इतनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, अमेरिका ने कोई ना कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन जरूर किया है। रिपोर्ट्स की माने तो बीते 24 घंटे में ये मांग 80% तक बढ़ गई है, यानी ईरान पर खतरे की घंटी बज रही है। कैसे, अब ये भी आपको हम बताते हैं। दरअसल जब जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, उस वक्त पेंटागन के आसपास पिज्जा स्टोर्स पर पिज्जा की मांग 70% तक बढ़ गई थी। वहीं जब 3 जनवरी की मध्य रात्रि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, उससे ठीक पहले यहां पिज्जा की मांग 65% तक बढ़ गई थी, जबकि फिलहाल यहां पिज्जा की मांग 80% तक बढ़ी हुई है। यानी ईरान पर हमला होगा, इसकी संभावना बेहद ज्यादा है। एयरलाइंस कंपनियों को आशंका है कि ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है और इजराइल भी इस ऑपरेशन में शामिल होगा। ऐसे में सभी एयरलाइंस ने अपना रूट बदल लिया है। दुनिया भर के एयरलाइंस कंपनियों के विमान ईरान और इजराइल के एयर स्पेस से नहीं गुजर रहे हैं। वहीं यूरोप से मिडिल ईस्ट के लिए भी कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सबसे ज़्यादा उड़ानें इजराइल, सऊदी अरब और यूएई की रद्द की गई हैं। दरअसल विमान कंपनियों को अरब में बड़ी जंग शुरू होने का डर सता रहा है और इसी वजह से इन फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। अगली फ्लाइट को लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। दावा है कि ईरान ने अली रहबर नाम के शख्स को फांसी दी है। उसे ईरान में प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। रहबर को 10 दिन पहले ईरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा ईरान ने ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उनकी दखलंदाजी के बाद ईरान में 800 लोगों की फांसी की सजा रोक दी गई है। हम अमेरिका के खिलाफ हर तरह से तैयार हैं। हमला चाहे सांकेतिक हो या भीषण, आक्रामक हो या लक्षित हो, ईरान इसे पूर्ण युद्ध मानेगा और इसके खिलाफ वैसा ही जवाब देगा।